Hello everyone, welcome to my channel Basic Learning. How are you all? I hope you all are doing good. आज का मेरा एक बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। आर्टिकल नंबर 44 के अंडर आता है, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 36 to 51 एंड दे आर बॉर्डेड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब भी कोई लॉ बनाना हो तो इन प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करना चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो 3 तरीके के होते हैं, जैसे सोशलिस्ट, उसके बाद आते हैं आपके गांधीयन, नाम से ही पता चल रहा है कि गांधीयन पॉलिसी पे बेस्ड होंगे। उसके बाद आते हैं आपके लिबरल, इंटेलेक्चुअल, बुक से आप देख लेना। सोशलिस्ट मीन्स सबका समान हक। गांधीयन एज द नेम इंडिकेट्स गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड होंगे। और लिबरल इंटेलेक्चुअल मीन्स कि सभी सिटीजन्स के लिए सेम लॉ होना चाहिए, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है आज़ाद। तो इसी के अंडर आते हैं आर्टिकल नंबर 44 जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, टू सिक्योर फॉर all the citizens a uniform civil code throughout the country. That means the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Laws सभी के लिए सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको इसकी बेसिक चीज़ बताती हूँ। देखिए, लॉ क्या होता है? कानून 2 तरीके के कानून हैं, यहाँ देखो, पब्लिक और एक है पर्सनल। पब्लिक लॉज हमारे कौन से होते हैं? जैसे हमारे आईपीसी धाराएं लगती हैं, तो आईपीसी, इनकम टैक्स के सुने होंगे आपने, वो सबके लिए सेम है। एविडेंस एक्ट आगे, यहाँ देखो, एविडेंस एक्ट जो होते हैं ये हमारे पब्लिक लॉज है, ये सबके लिए सेम है। ये लॉज ये नहीं देखते कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ठीक है, ईसाई हैं, नहीं, ये लॉज हैं, सबको ये मानने ही पड़ेंगे। तो ये है हमारे पब्लिक लॉज। पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पर्सनल लॉज होते हैं जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, मैरिज, शादियों से रिलेटेड, ये तो सबको ही पता है। हिंदू में जब तक 7 फेरे नहीं लिए जाते तो शादी नहीं मानी जाती। वैसे ही सिख धर्म के लिए अलग से शादी के लॉज हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है। तो ये सब पर्सनल लॉज है। इनहेरिटेंस, डाइवोर्स के, कस्टडी, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, तो दे ऑल आर पर्सनल लॉज, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म लगा है, यहाँ पे कॉमन नहीं लगा। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। जब भी पॉलिटी पढ़ते हैं शब्दों को पकड़िए, क्या बोला जा रहा है और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड नहीं है ये, ठीक है। डेफिनेशन देखो, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल मीन अ सेट ऑफ कॉमन पर्सनल लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स। कहने का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। अभी करंटली तो ऐसा नहीं है, सारे लॉज जो पर्सनल लॉज है सारे रिलीजन्स के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि हिंदूज़ के लिए अलग है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, है ना, इनहेरिटेंस रिलेटेड। मुस्लिम्स के लिए अलग है, डाइवोर्स लॉज उनके अलग हैं, उनके मैरिज लॉज अलग हैं, ठीक है। अब इंडिया में क्या है ना, देखिए, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, रिलीजियस बेसिस पे है, कल्चरल बेसिस पे है। तो इसीलिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात होती रही है अक्सर। सो इट मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी एज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। चलिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी यूसीसी पे कुछ टाइम पहले, कि हमारा जो यूथ है ना अब होमोजीनियस बनता जा रहा है। तो जो पर्सनल लॉज है ना उनके कारण ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए जो है यूसीसी ज़रूरी है। अब 2018 में लॉ कमीशन ने भी एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेड दैट द यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है ये, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश हुई थी बाय एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनका जो मेन काम है वो यही है कि किसी भी चीज़ को लीगल बनाना हो तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया करता है अपना काम। तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी
कि नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज, बट देर आर सम थिंग्स, देर आर कुछ ऐसी चीज़ें हैं सभी रिलीजन्स में जो कि बदलने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए थे। अब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी मैं आपको बताती हूँ कि 2018 में उन्होंने क्या क्या बोला था। एक तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ अलग है तो वो गलत है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे अगर पर्सनल लॉज अलग हैं तो हम गलत हो गए, बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें होती ना, जैसे बाइस्ड हो जाते हैं कुछ रिलीजन में। जैसे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है, मेल्स गलत होते हैं फिर भी फीमेल्स को ही गलत कहा जाता है, तो अक्सर ऐसा होता है। तो फिर और ये मैक्सिमम रिलीजन में होता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है लॉ कमीशन ने कहा था कि ये सब चीज़ें जो है बदलने की ज़रूरत है। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जैसे कि वुमेन की रिस्पेक्ट, एजुकेशन वगैरह, ये कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ सजेशंस दिए थे, मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए, उन्होंने कहा था कि कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दो अगर आपको चेंजेस लाने ही हैं। ठीक है, इन्फॉर्म एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज, सॉरी यहाँ पे ना यूनिफॉर्म होना था, एक एज आप डिसाइड कर लो कि इस एज के बाद जो है लड़कियां शादी कर सकती हैं या लड़के शादी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोथ स्पाउसेस शुड बी इक्वली एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज। अगर एक टाइम के बाद जी नहीं रह सकते हस्बैंड वाइफ साथ में और उनका डाइवोर्स हो रहा है, तो दोनों के लिए एक सेम लॉ होना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि एक को ही सब कुछ दे दिया और दूसरा बेचारा देता ही जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे पॉलीगैमी होगी, तो पॉलीगैमी के लिए कहा था लॉ कमीशन ने कि जैसे उन्होंने कहा था कि पॉलीगैमी को ना एक क्रिमिनल ऑफेंस आप कह सकते हो। ठीक है, और ये सारी कम्युनिटीज़ में लागू होना चाहिए। पॉलीगैमी होती है कि मोर देन वन वाइफ। अब क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, मुस्लिम्स में जैसे अलाउड होता है कि मोर देन वन वाइफ आप रख सकते हो, हिंदूज़ में ऐसा नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, अपना रिलीजन चेंज कर लेते हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है लॉ कमीशन ने उस टाइम पे बोली थी। अब बात आती है, क्या आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है कहीं पे? तो यस, गोवा में बेसिकली एक्चुअली पोर्तुगीज सिविल प्रोसीजर कोड था 1939 का, इन्होंने इसी को ही आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी देते हुए कहा था कि ये एक शाइनी एग्जाम्पल है यूसीसी का। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था। मैं सिर्फ बताना चाहती थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और आजकल भी बहुत न्यूज़ में है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।